आप सभी श्रोताओं को डॉक्टर नीलेश कुमारी का नमस्कार। आज मैं हिंदी विषय के व्याकरण का टॉपिक व्यंजन कराऊंगी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी से ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। सबसे पहले हम व्यंजन की परिभाषा की चर्चा करते हैं। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु का प्रवाह रुककर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से ही संभव है, जैसे क, जमा, क। हिंदी में व्यंजन इस प्रकार से हैं। सबसे पहले एक स्पर्श व्यंजन क, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब देखिए, मैं थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहती हूँ, जिसमें आज के थोड़े से विद्यार्थी रट लेते हैं लेकिन छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते। अब ये क वर्ग का जो पंचम वर्ण है क, ख, ग, घ, अंग, इसका उच्चारण अंग। लेकिन पहले यदि हम इसमें अंतर जाने, इसके पीछे जो ये बिंदी नीचे जो ये नुक्ता लगाया जाता है तो इसका उच्चारण अड़य की भांति होगा, लेकिन इसके जो पीछे जब नुक्ता लगेगा तो इसे हम गो। अब जो है च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। अब इन दोनों वर्णों का कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। आज तक जो है हमने कभी भी कोई इनसे बनने वाले शब्द आरंभ में इनका प्रयोग कभी भी नहीं होता। अब ट वर्ग की बात करें, ट, ठ, ड, ढ, ण। अब ये ड के नीचे, इस ध्वनि के नीचे नुक्ता लगा दिया, ढ के नीचे नुक्ता लगा दिया। ये भी जो है आगत ध्वनियां हैं। अब आगत ध्वनियां नहीं, इसको हिंदी भाषा में विकसित कर लिया गया है, ये पहले संस्कृत में नहीं थे। अब बात करते हैं त वर्ग की, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन अक्ष, त्र, ज और श्र। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मैंने पहले भी बताए हैं। ड़ और ढ हिंदी के विकसित व्यंजन हैं, ये संस्कृत में नहीं थे। ज और फ ध्वनियां जो है विदेशी अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी में आ गई हैं। ज के नीचे नुक्ता लगाया जाता है और फ के नीचे। अब जो है अगला बिंदु है, हिंदी में अंग और य का प्रयोग जो है स्वतंत्र रूप से नहीं होता। और उपयुक्त जितने भी व्यंजन हैं उन सब में अ का स्वर मिला हुआ है और स्वर रहित व्यंजन हलंत के साथ नीचे लिखे जाते हैं, क, छ, ड, द आदि। त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन है और ये क और श्र मिलकर बना है। ध्यान रहे, इसमें जो प्रथम वर्ण है ये आधा है और ये पूर्ण है, तब ये मिलकर जो है दो संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। हिंदी में जो है ज्ञ का उच्चारण ज्ञ के स्थान होता है, लेकिन संस्कृत निष्ठ जो विद्वान है उसको जय का उच्चारण करते हैं। अब मात्राएं, व्यंजन के साथ स्वर जिस रूप में मिला होता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर की मात्रा जैसे नीचे दी जा रही है, देखो अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद जो है देखिए सभी स्वरों की मात्राएं जो है क्रम से क के साथ निम्न क, का, कि, ई, कु, उ, क्रि, के, कै, को, कौ। अब जो है सभी स्वरों का अनुनासिक उच्चारण भी होता है, जैसे आ, ई, उ, ए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो है जिन स्वरों के ऊपर मात्राएं होती हैं उनमें जो है चंद्र बिंदु नहीं लगाया जाता, उसमें अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं व्यंजनों के भेद की। हिंदी में कुल 37 व्यंजन हैं, जिनमें 2 आगत व्यंजन ज और फ शामिल हैं। इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। स्पर्श व्यंजन
27, क वर्ग से प वर्ग तक 25 और 2 जो है ड और ढ। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। और जो है उस व्यंजन होते हैं श, श, स, ह। और आगत व्यंजन है ज और फ। और संयुक्त व्यंजन ये क्ष, ग, श्र, ये मूलतः व्यंजन ही जो है संयुक्त व्यंजन है। अब सबसे पहले हम डिटेल करते हैं स्पर्श व्यंजन। इनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ आदि मुख्य अवयवों का मतलब होता है हिस्सों के स्पर्श से होता है, अतः इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। उच्चारण स्थानों के अनुसार इनके वर्ग इस प्रकार से हैं। अब देखिए मैंने यहाँ इसको लिखा हुआ है, ये वर्ग है, वर्ग का मैंने नाम दिया है, यहाँ वर्णमाला को लिखा है और इधर मैंने उच्चारण स्थान लिखा है और वर्ण का नाम इस आधार पर किया जाता है। क वर्ग से बोले जाने वाले कंठ है, च वर्ग जो है बोला जाता है तालु से, तो इसे हम क्या कहेंगे? तालव्य। ट वर्ग जो है मूर्धा से बोला जाता है, तो इसे क्या कहेंगे? मूर्धन्य। और त वर्ग बोला जाता है दांत से, तो इसे हम क्या कहेंगे? दंत्य। और प वर्ग जो है ओष्ठ से बोला जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ओष्ठ है। अब यहाँ एक थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि अ, य, ण, न, म जो भी पंचम व्यंजन है, वर्णों का उच्चारण नासिका के साथ साथ क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ के स्पर्श से भी होता है और इन्हें हम क्या कहते हैं? नासिका व्यंजन भी कहते हैं। अब आगे बात कम करते हैं। देखिए ड़ और ढ वर्ण शब्दों के आरंभ में नहीं आते, लेकिन मध्य और अंत में इनका प्रयोग होता है। जैसे पढ़ना, सड़ना, लड़ना, पीड़ा, बड़ा, खड़ा, जड़ा। और इसमें इसी प्रकार पढ़ना, बढ़ना, चढ़ना और चढ़ा। अब ड और ड और ढ और ढ का अंतर भी समझना महत्वपूर्ण है। जैसे डाकू, नीडर, सड़क और कीचड़। यहाँ ढक्कन, बुढ़ा, चढ़ाई और बूढ़ा। इन शब्दों में ड और ड़ और ढ और ढ वर्णों का प्रयोग हुआ है, इसे समझें। अब दूसरा हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ होता है स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित। इनका उच्चारण जो है जीभ, दांत और होठों के निकट आने से होता है, किंतु श्वास में रुकावट कम होती है। जैसे य, र, ल, व। इन वर्णों में य और व अर्ध स्वर हैं। अब अर्ध स्वर किस लिए? इनको हम जैसे गए लिखते हैं तो य पे हम एक ही मात्रा भी लगा देते हैं। आगे बात करते हैं हम उस व्यंजनों की। इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न वायु से होता है। जैसे श, 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 ह। श के उच्चारण में जीभ तालु और स के उच्चारण में दांतों की जड़ को छूती है। श को मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है, किंतु इसका उच्चारण प्राय श की भांति होता है। यह वर्ण संस्कृत में तत्सम शब्दों के लेखन में प्रयुक्त होता है, जैसे दोष, विषम, पुरुष, संघर्ष। अब हम बात करते हैं आगत वर्णों की। अरबी और फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से आए कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में ज और फ, इसके नीचे जो नुक्ता जो है इन वर्णों का प्रयोग करते हैं। जैसे जरा, जोर, जेवरा, फौरन, रफू। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजनों की। संयुक्त व्यंजन ये दो व्यंजन वर्णों के संयोग से बनते हैं। ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है। इसका मैं पहले बता चुकी, अक्ष, ज्ञ और श्र। अब जो है यदि हम यहाँ देखिए विचारणीय तथ्य ये है कि जो परंपरागत रूप से तो स्वर और व्यंजनों की संख्या 11 स्वर और 33 व्यंजन माने जाते हैं, लेकिन ड, ढ, ज, फ, अक्ष, ज्ञ, श्र इनके कारण इनकी संख्या जो है 52 हो जाती है। अच्छा, पहले जो आप पुस्तकें देखते होंगे उसमें वर्णों के जो है वैकल्पिक रूप भी दिखते थे।
को लिखने की परंपरा अलग तरह से लिखा जाता था, ख को लिखने की परंपरा अलग थी, ज़ को अलग लिखा जाता था, ण को बनावट कुछ और होती थी, भ और ध की। अब वर्तमान में जो है जो मानक रूप है उनका प्रयोग किया जाने लगा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं ये मानती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी और व्यंजनों के